Hello friends, I am Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip English. My dear friends, as you know that last day I was teaching you future tense. I started teaching you such Hindi sentences which finished on होगा होगी होंगे और गागेगी. How are such Hindi sentences translated in English? Last day we focused over. Okay. In today's video also we'll focus about some other parts of the future tense, but which was continue in future tense. Which is continue in future. How to translate such Hindi sentences which is continue in future. Okay? जो फ्यूचर में जारी हैं दोस्तों, ऐसे हिंदी सेंटेंसेज जो भविष्य में जारी होंगे, कोई क्रिया आप कर रहे होंगे, ऐसा हिंदी का सेंटेंस जहां बोध होगा कि कोई क्रिया आप कल कर रहे होंगे, आप कोई क्रिया कर रहे होंगे, वे लोग कोई कार्य कर रहे होंगे, हम लोग दौड़ रहे होंगे, वे लोग पढ़ रहे होंगे, वे लोग सो रहे होंगे, वे लोग ऐसा कर रहे होंगे, ऐसे जहां हिंदी के सेंटेंसेस बनेंगे उन्हें बनाया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियम पर। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही मैं बताया था कि पूरे फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है कौन कौन होता है? विल होता है और शैल होता है। थोड़ा सा आज परिवर्तन होगा, विल बी शैल बी। देखिए तरीका लिख रहा हूं मैं लिखने का, विल या तो शैल बी, कंटिन्यूअस का मतलब एक्शन में आईएनजी, विल बी एक्शनिंग, शैल बी एक्शनिंग। क्यों मैंने ऐसा लिखा जरा ध्यान देंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये चीज हमेशा कॉमन रहेगा, विल और शैल अलग रखेंगे। बी एक्शनिंग हमेशा ध्यान देंगे, क्वेश्चन करेंगे तब, जवाब देंगे तब, निगेटिव में बोलेंगे तब, हमेशा बी एक्शनिंग एक साथ आना चाहिए। ठीक है, इसको इधर से उधर करेंगे तो वहां पर क्रम गलत हो जाएगा। अगर आप एग्जामिनी है किसी कंपटीशन के तो हो सकता है कि आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो जरा ध्यान देंगे। वो बी एक्शनिंग, सो बी एक्शनिंग, वो बी एक्शनिंग, सो बी एक्शनिंग। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर, इसको बोलने का तरीका होगा। अब कैसे हिंदी के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कल मैंने आपको बता दिया था कि कभी भी सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब महत्वपूर्ण शब्द होता है। आप उसका पहले ध्यान देंगे, उसको क्लासिफाइड करेंगे उसके पर्सन के हिसाब से कि कौन से पर्सन के अनुसार हम वहाँ पर कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कल मैं बता दिया था, फिर बता दे रहा हूँ, आप कुछ मत याद करिए, बस आप ये याद करिए कि शैल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ, बस इतना ही याद करिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। विल का आई और वी को छोड़ के दुनिया के लाखों हिंदी के सेंटेंसेज होंगे, उन सारे हिंदी के सेंटेंसेजों में हम सब्जेक्ट कोई भी हो, हम विल का प्रयोग करेंगे वहां पर। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, आपका विल हो गया। यहाँ पर ही हो, सी हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो, आई और वी को छोड़ के हम वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके यदि आपको बनाना सीखना है, अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में एक आया कि क्या वे लोग कपड़ा धो रहे होंगे, क्या वे लोग कपड़ा धो रहे होंगे। सेंटेंस के अंत के अनुसार पूरे इसी टेंस में सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमको पहले टेंस पहचान करना रहता है, फिर उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सब्जेक्ट के अनुसार देखना होता है। तो वे लोग के देख के विल आएगा कि शैल विल आएगा, तो हम यहाँ पर क्या के लिए क्या लिखेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट क्या होगा, दे, जिसको देख के तो विल दे, फिर उसके बाद बी एक्शनिंग हमेशा याद रखेंगे, ये कभी मत भुलाइएगा। विल दे बी एक्शनिंग, अर्थात विल दे बी वॉशिंग क्लोज, एक्सक्यूज मी, विल दे बी वॉशिंग क्लोज, क्या वे लोग कपड़ा धो रहे होंगे, विल दे बी वॉशिंग क्लोज। ऐसे क्वेश्चन का भी स्ट्रक्चर क्या कहता है, अर्थात ये हिंदी मैंने बना कैसे दिया, तो जरा ध्यान देंगे, इसी से मैं बना रहा हूं आपका स्ट्रक्चर। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार विल भी हो सकता है शुरू में और शैल भी हो सकता है। ठीक है, तो विल या तो शैल पहले, तब जाके सब्जेक्ट और तब जाके
बी एक्शनिंग एक साथ में, विल या तो शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एक्शनिंग। अगर ये एक्शन कोई ऑब्जेक्ट लेके आएगी तो हम उसको यहां पर दिखा देंगे, ठीक है। तो सेंटेंस आपका हो गया, विल दे बी गोइंग टू मार्केट, शैल वी बी रीडिंग द बुक टुमारो, शैल वी बी प्लेइंग चेस टुमारो। ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेस प्रश्न करना हो यदि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना हो कि हाँ फलाना कोई कार्य कर रहा होगा, अर्थात वह दौड़ रहा होगा, हिंदी आया तो वह दौड़ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल, ही विल, और दौड़ रहा के लिए बी रनिंग हमेशा याद रखेंगे, बी रनिंग, ही विल बी रनिंग, फुल स्टॉप। अर्थात अब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना होगा, ही विल बी रनिंग कहा मैंने, अगर कहना हो कि वे लोग दौड़ रहे होंगे, दे विल बी रनिंग, शीला दौड़ रहेगी, शीला विल बी रनिंग। लाखों सेंटेंस बनाना होगा, आप इसी पर रख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ही मने सब्जेक्ट, विल मने हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल और प्लस बी एक्शनिंग कॉमन है, हमेशा ध्यान रखेंगे, यही कंफ्यूज करता है आपको परीक्षा में। और ये ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं आती है, क्रिया ट्रांजिटिव होगी तभी वो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपको यदि निगेटिव में बोलना है, आपको कहना है कि गलत बात है भाई, किसने कह दिया, वह नहीं पढ़ रहा होगा, वह पढ़ नहीं रहा होगा, वह पढ़ नहीं रहा होगा, वह मैंने ही, ठीक। हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट आया है ना, कभी भी अकेले नहीं आता है, मैंने पहले ही बताया, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। ही विल नॉट बी, हाँ रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग। अर्थात अगर यही कहना रहता कि वह नहीं दौड़ रही है तो हो जाता सेंटेंस आपका कि सी विल नॉट बी रनिंग, वे लोग नहीं दौड़ रहे होंगे तो हो जाएगा दे विल नॉट बी रनिंग रीडिंग, सॉरी दौड़ रहे होंगे तो दे विल नॉट बी रनिंग, वे लोग नहीं पढ़ रहे होंगे तो दे विल नॉट बी रीडिंग, हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमारा कि सबसे पहले अगर सेंटेंस आपको निगेटिव में बनाना होगा तो सबसे पहले क्या रखिए, इसमें भी सब्जेक्ट रखिए। निगेटिव के लिए क्या कह रहा है, विल या तो शैल को पहले रखिए और फिर उसके बाद नॉट रखिए। ही विल नॉट या वी शैल नॉट प्लस बी एक्शनिंग, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये क्रिया लेगी तब दिखाएंगे, नहीं लेगी तो वहां पर ऑब्जेक्ट ना होकर कोई अदर एडवर्बियल हो जाएगा। एडवर्बियल वहां पर स्थान हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, कोई समय हो सकता है, वहां पर जरा ध्यान देंगे सेंटेंस पर, ठीक है। इस तरह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ठीक है। पिछले एक्शनों की सहायता से आप वीडियो को देख के आप वहां से एक्शन लेके आप इसको ऐसे एक एक्शन लीजिएगा और इस पर सेंटेंस आप बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज।